हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है और अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। Coordination is important as it integrates the efforts of individuals, departments and specialists. कोऑर्डिनेशन जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉय हैं और जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड स्पेशलिस्ट जो हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं, उन सबको बांध के रखता है कौन? कोऑर्डिनेशन। इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। The primary reason for coordination is that departments and individuals in the organization are interdependent. Coordination का पहला रीजन ये है कि जो डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में और जो इंडिविजुअल जो लोग काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी तरीके से। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। जो इंडिविजुअल्स हैं और जो डिपार्टमेंट है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड इसलिए हैं कि उनको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है और रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं, ताकि जो जिस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो काम वो पूरा कर सके। Thus managers need to reconcile differences in approach, timing, effort और interest. इस प्रकार से मैनेजर्स को जो उनकी अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स और इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, जो इंडिविजुअल्स पर्संस के या फिर डिपार्टमेंट के उनके डिफरेंस हैं, उनको सुलझाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। एट द सेम टाइम देयर इज ए नीड हार्मोनाइज इंडिविजुअल्स गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसलिए भी आवश्यकता होती है कोऑर्डिनेशन की कि जो इंडिविजुअल जो गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनमें हार्मनी बनी रहे। ग्रोथ इन साइज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइज में ग्रोथ होने की वजह से भी हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। As organization grow in size, the number of people employed by the organization also increase. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती है, जो एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका नंबर भी बढ़ता जाता है। At times it may become difficult to integrate their efforts and activity. इस समय पर जो है उनके जो एफर्ट्स हैं और उनके जो काम हैं उनको आपस में बांध के रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। ऑल इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर हैबिट ऑफ वर्क। सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो काम करने की हैबिट जो है अलग होती है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, सिचुएशन को समझने में डिफरेंस होता है एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी डिफरेंस होता है। It becomes necessary to ensure that all individuals work toward the common goal of the organization. इसलिए आवश्यक हो जाता है निश्चित करना कि जो इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा है कि नहीं। बट एम्प्लॉयज में हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स आल्सो, लेकिन एम्प्लॉयज के जो है उनके खुद के भी जो है पर्सनल गोल भी होते हैं। Therefore, organizational efficiency, it is important to harmonize individual goal and organizational goals through coordination. इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इंडिविजुअल पर्सन के जो गोल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनमें हार्मनी लाना, इसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस जो अलग अलग फंक्शंस जो करते हैं डिपार्टमेंट उनमें भी डिफरेंस होता है, इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? कोऑर्डिनेशन की। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स एंड सेक्शंस। जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है उनको और अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिवीजन में और अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स, वो सब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। All these departments may have their own objective policies and their own style of working. ये जो सभी डिपार्टमेंट हैं, इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होते हैं और उनकी अपनी एक स्टाइल होती है काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव में बी इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी तरह से सेल्स इंक्रीज हो, इसके लिए वो चाहता है कि वो 10% डिस्काउंट दे। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट में नॉट अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट्स एज इट मींस लॉस ऑफ रिवेन्यू। परंतु जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो जो इस डिस्काउंट को अप्रूव नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे जो है रिवेन्यू में loss होगा। These kinds of conflict arise in organization because each unit department is performing activities in isolation from others and barriers between department are becoming more rigid. इस these kind of conflict, इस तरह के conflict arise हो जाते हैं in organization because प्रत्येक जो यूनिट है, जो डिपार्टमेंट है, वो जो है अपनी एक्टिविटी अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग से कर रहा होता है, फ्रॉम फ्रॉम अदर, दूसरे डिपार्टमेंट से अलग अपने डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा होता है। एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट आर बिकम मोर रीच्ड, और इससे जो जो बाधाएं होती हैं डिपार्टमेंट में, वो जो है और भी ज्यादा रिज्ड हो जाती हैं। However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activity. हालांकि जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर डिपेंड है फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए, टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि जिस तरह से कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि अभी तक जो रॉ मटेरियल था उसका कितना प्रोडक्शन हो चुका है और कितना रॉ मटेरियल बचा हुआ है। और जो है परचेज डिपार्टमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन हुआ है उस कितने प्रोडक्शन की सेल हो चुकी है। तो इसके लिए वो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखेंगे। लेकिन अगर परचेज डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि वो कितना जो प्रोडक्शन हुआ है और कितना सेल आउट हो चुका है, तो वो जो है रॉ मटेरियल खरीदता रहेगा, और अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है या सेल्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो प्रत्येक डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि जो वो एक्टिविटी करे ना, वो किस तरह की हो, उससे जो है कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटी उसके हिसाब से करने की आवश्यकता है। The process of linking the activities of various department is accomplished by coordination. जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज को आपस में लिंक करके उनको पूरा करने के जो प्रोसेस है, उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन में जो है हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जो है करंट जो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो है स्पेशलाइजेशन का जो है बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ गया है। अब जो एम्प्लॉयज है डिग्री ले रखी है अपने स्पेशलाइजेशन में। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए हमें जो है किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो बात है यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। तो प्रोफेशन और मैनेजमेंट का जब कंपैरिजन किया था पिक्चर्स का, तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है किसी भी स्पेशलाइजेशन डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन अब जो मॉडर्न जो टाइम है उसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए रहती है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। स्पेशलाइजेशन का जन्म जो है मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, और जो टास्क जो किए जाते हैं वो भी बहुत ही उनमें डाइवर्सिटी आ गई है। इसलिए जो है मॉडर्न टाइम में स्पेशलाइजेशन की बहुत आवश्यकता होती है। कि हमारे देश में बहुत सारे जो है ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जिनके पास किसी भी जो मैनेजमेंट में किसी तरह की उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है बिजनेस को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। लेकिन अब जो टाइम है उसमें जो है टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, और जो टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं। इस वजह से जो है मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता बढ़ रही है। ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत सारे स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेलुएट। स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ वही क्वालिफाई हैं इवेलुएट करने के लिए, जज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उनके पास जो है प्रोफेशनल डिग्री है। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स। वो जो है स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ना किसी से एडवाइस लेते हैं और ना ही किसी से सजेशन। वो सोचते हैं कि वो अपने फील्ड में, वो अपने स्पेशलाइजेशन में परफेक्ट हैं और उन्हें किसी की एडवाइस और सजेशन की आवश्यकता नहीं है। दिस ऑफन लीड्स टू conflict among different specialists as well as other in the organization। इससे जो है क्या है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है स्पेशलिस्ट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Therefore, some coordination is required by an interdependent person to reconcile the differences in approach, interest or opinion of specialists। स्पेशलिस्ट के जो अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन में जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसमें तालमेल बिठाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़े, और अब हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में मैनेजमेंट किस तरह का, क्या होगा, क्या करने की आवश्यकता है, क्या नहीं। इवन एज यू रीड दिस चैप्टर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट आर चेंजिंग। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है चेंज हो रहे हैं। हमने जो है प्रोफेशन में पढ़ा था कि जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मैनेजमेंट का काम होता है, लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अब जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैनेजमेंट का काम नहीं होगा, सोसाइटी की सर्विस भी इसमें इंक्लूड होगी। एज बाउंड्रीज बिटवीन कल्चर एंड नेशन ब्लड एंड गेट न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज। जो है कल्चर और नेशन की जो है बाउंड्रीज जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो नई जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी आई है वो हमें जो है सोचने के लिए ये मजबूर कर रही है कि जो सारा जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक ग्लोबल विलेज की तरह है। मीन्स जो वर्ल्ड जो है अब वो बहुत ही ज्यादा वाइड न होकर बल्कि एक ग्लोबल विलेज की तरह है, जो है छोटा हो गया है। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल रिलेशनशिप इज रैपिडली एक्सपेंडेड। जो इंटरनेशनल और जो इंटरकल्चरल, जो कल्चर में और इंटरनेशनल स्कोप में जो चेंज हो रहा है, इससे जो है हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक्सपेंड हो रहा है रैपिडली। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज टू बी मैनेज्ड इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गया है, दैट हैज टू बी मैनेज्ड इन ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो कि अपने आप को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मैनेज करके रखता है। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? क्या हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है?
Please like, share my video and subscribe my channel. Thank you so much.